अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं बीबीएसएल के एंट्री टेस्ट के बारे में, जो कि मैथमेटिक्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो बीबीएसएल के एंट्री टेस्ट में आते हैं, जो कि बीएस प्रोग्राम में मोस्टली आते हैं। तो उसके रिगार्डिंग आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल दी जाएगी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है और उसके एमसीक्यू किस टाइप के और कैसे आते हैं। तो इसके रिगार्डिंग बात करेंगे, तो वीडियो को इन तक लाजमी देखिएगा और चैनल पे नहीं तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कीजिएगा। और भी बहुत सारी मज़ीद वीडियो आने वाली हैं इस चैनल पे, तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर देना। मैंने इंग्लिश पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट कौन से टॉपिक है वो भी वीडियो बना दिया है। जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से आते हैं एंटी टेस्ट में बीबीएसएल के, वो भी वीडियो बना दिया है। इन कमिंग डेज़ में केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायो के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके रिगार्डिंग में भी वीडियो मैं बनाऊँगा। तो मेक श्योर चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर देना। उसके अलावा मैं बीपीएसएल के बहुत सारी और भी वीडियोज़ बना दें, इसकी फ़ीस चेक के रिगार्डिंग, इसके मेरिट लिस्ट के रिगार्डिंग, इसके एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग, इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं, और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मैंने बना दी जो आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे, तो डिस्क्रिप्शन को लाज़मी विज़िट कीजिएगा। उसके अलावा हम लोग मॉक टेस्ट भी कंडक्ट करने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। उसमें हम लोग क्या प्रोवाइड करेंगे, आपको मटेरियल भी प्रोवाइड करेंगे, और लास्ट ईयर जो 1-2 साल में जो भी एंट्री टेस्ट हुई हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट मेरे कॉन्टैक्ट में, तो उन्होंने जो क्वेश्चन शेयर किए मुझसे एंट्री टेस्ट के, तो वो भी क्वेश्चन आपके साथ शेयर किए जाएँगे, लाइक सैंपल पेपर। और उसके अलावा जो मटेरियल हमारे पास है, वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा, तो उससे आपकी एंट्री टेस्ट बहुत ही अच्छी हो जाएगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं मॉक टेस्ट में, तो काइंडली आप व्हाट्सएप ग्रुप को लाज़मी जॉइन कीजिएगा, जो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। उसके अलावा आपकी कोई क्वेरी हो तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं बेसिक अर्थमेटिक, जो इसका पहला टॉपिक है। तो बीबीएसएल की जो एंट्री टेस्ट में मैथमेटिक आती है, वो बेसिक अर्थमेटिक ही होती है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, लाइक बॉड मास आ जाता है, और इसके रिगार्डिंग नंबर सिस्टम है, इक्वेशन है, सिंपल सिंपल, और एवरेज, मीन, मीडियन, स्टैटिस्टिक्स टाइप के सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं बेसिक अर्थमेटिक में। अब बेसिक अर्थमेटिक के क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन लाज़मी आते हैं इसमें, ठीक है? बेसिक अर्थमेटिक में आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म कर लेना कि बेसिक अर्थमेटिक क्या होती है और उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होते हैं, या उसके रिगार्डिंग यूट्यूब से एक वीडियो डाउनलोड कर लेना, उसको वॉच कर लेना, बस हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसके बेसिक क्वेश्चन आते हैं इसमें। और फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात और बता चलूँ कि जो आपकी एंट्री टेस्ट होती है, वो मैट्रिक लेवल तक ही होती है। इसमें फर्स्ट इंटर आपकी जो मैथ वो कम ही आती है, बहुत ही कम आती है। अगर आती है तो बेसिक लेवल की आती है, बहुत ही बेसिक लेवल की आती है। अगर प्री इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है या जनरल साइंस का स्टूडेंट है, तो उसके लिए तो ये बहुत ही आसान रहेगा, क्योंकि इसमें आईटी वाले जो है ना डिपार्टमेंट, उसमें प्री मेडिकल अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके लिए वो टेस्ट टफ हो जाएगा। दैट्स व्हाई वो सिंपल मैथमेटिक्स देते हैं, क्योंकि वो प्री मेडिकल के होते हैं, उन्होंने फर्स्ट इंटर की मैथ नहीं पढ़ी थी, मैट्रिक की ऑफ कोर्स उन्होंने पढ़ी होगी। तो दैट्स व्हाई बहुत ही सिंपल सी वो मैथमेटिक्स देते हैं, इतनी टफ नहीं आती है मैथमेटिक्स। उसके अलावा अगर हम बात करें, जो सेकंड टॉपिक है हमारा, वो है सेट। सेट तो आपको फ़ैमिलियर है, मतलब कि फर्स्ट क्लास से आप पढ़ रहे हो उसको, सेट को। तो इसके भी एक क्वेश्चन आ जाता है सेट से। अब सपोज़ करें इसमें कौन-सा सेट है, जैसे इसके टाइप होते हैं ना, सिंगलटन सेट है, इक्वल सेट, उस टाइप की सम टाइम क्वेश्चन आ जाता है, या इसकी जो इंटरसेक्शन यूनियन का एक क्वेश्चन आ सकता है, या इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री का आ सकता है। तो इस टाइप के सिंपल क्वेश्चन आएँगे, इतना ज़्यादा टफ वाला क्वेश्चन नहीं आएगा इसका। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो तीसरा हमारा टॉपिक है, वो अलजेब्रा या अलजेब्रा की इक्वेशंस हैं। आपने जो इक्वेशंस पढ़ी होंगी, कोएफ़िशिएंट, वेरिएबल पढ़ी होंगी, और उसके अलावा जो इसकी इक्वेशंस लाइक लीनियर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं आपको बताता चलूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक क्वेश्चन लाज़मी आएगा, लिख ले आप अभी, ठीक है? इम्पोर्टेंट है कि एक क्वेश्चन लाज़मी आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन। उसकी आपको आपकी जो फैक्टर निकालने होते हैं, एक्स की वैल्यू या वाई की वैल्यू जो रिक्वायर्ड हो, और उसमें क्या करना पड़ता है आपको, मिड टर्म ब्रेक करना होता है, जो भी, या जो आपने फार्मूले पढ़ के आए हैं अलजेब्रा में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर, जो ये फार्मूले, वो भी उसी टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इक्वेशन दो आपके दे, या सब्स्टिट्यूशन वाला भी क्वेश्चन आ सकता है। सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, मतलब आपको कोई दो इक्वेशन मिली हुई है, उसकी वहाँ पे एक्स की वैल्यू वहाँ पे मिली हो, एक्स इज इक्वल 5 मिली हो, और आपको वो एक्स इज इक्वल 5 उसमें पुटअप करना होगा उस इक्वेशन में, और वहाँ पे आपको एक्स या वाई की वैल्यू ज्ञान करनी पड़ी। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है? ये बहुत ही बेसिक इसमें क्वेश्चन आते हैं, इतने टफ नहीं आते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें नंबर एंड नंबर सिस्टम की बात करें, अब नंबर सिस्टम इक्वेशंस भी होते हैं, लाइक लीनियर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसी तरह पॉलिनॉमियल इक्वेशन, बायनॉमियल इक्वेशन, इसमें ही आते हैं। और इसके साथ नंबर्स जो हम पढ़ के आए, प्राइम नंबर, कंपोज जो नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर हैं, वो भी इसमें ही आते हैं।
तो उसका एक लाजमी सी क्वेश्चन आएगा नंबर का, इसमें कौन सा नंबर है, ये प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है या नेचुरल नंबर है, इसका एक क्वेश्चन लाजमी आता है नंबर सिस्टम। तो इसके भी आप यूट्यूब से एक अच्छा सा वीडियो देख के आप सीख सकते हैं। और अपने अलजेब्रा इक्वेशन का भी एक अच्छा सा वीडियो, अलजेब्रा के एमसीक्यूज क्वेश्चन ऐसा है ना, आप यूट्यूब सर्च करें अलजेब्रा एंड अलजेब्रा इक्वेशन एमसीक्यूज, ये तो इस हर टॉपिक आप इस तरह ही सर्च करें, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आती कुछ चीज़ें तो एमसीक्यूज आप इस तरह सर्च करके उसको क्रीमिंग कर लें, रेक्टिफिकेशन कर लें, फिर वो आपके लिए इंटी टेस्ट तक सही आ जाएगा, आपकी इंटी टेस्ट वो सही हो जाएगी। उसके अलावा अगर हम बात करें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है वर्ड प्रॉब्लम्स। अब वर्ड प्रॉब्लम्स कहीं से भी आ सकती है, कुछ मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखे हैं लेकिन कहीं से भी आ सकते हैं वर्ड प्रॉब्लम, क्योंकि हर एक इक्वेशन जो हम थ्योरेटिकल पढ़ते हैं तो उसे प्रैक्टिकल भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं। अगर कोई दो इक्वेशंस को हमें फाइंड करना है, उसमें एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू फाइंड करनी होती है। इसी तरह वर्ड प्रॉब्लम में भी इस तरह से आते हैं, कोई एक थ्योरी टाइप क्वेश्चन आ जाता है, उसमें एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी होती है। और उसके अलावा वर्क के क्वेश्चन आते हैं, जैसे अगर 10 मज़दूर ने 10 दिन में काम किया है तो 20 दिनों में 8 मज़दूर कितने दिन काम करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन। बाकी टाइम के क्वेश्चन आते हैं, इतने आवर्स में ये काम करते हैं, या एक गाड़ी जो है शिरशाह से बादराबाद इतनी देर में पहुंचती है, तो बादराबाद से लियारी में कितना टाइम लगा, इस तरह से जो टाइम स्पीड के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बाकी नंबर्स के भी क्वेश्चन आते हैं कि अगर ये क्लास में 20 गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, तो मेरे स्टूडेंट्स हैं 20, तो उसमें अगर 15 बॉयज़ हैं तो गर्ल्स कितनी हुई, तो इस टाइप के नंबर्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी फाइंड द वैल्यू एक्स, कोई इक्वेशन हो जिसमें हमें वैल्यू करनी होती है, फाइंड करनी होती है एक्स की या वाई की, जो भी हमें गिवन वैल्यू, इस तरह से भी आ सकते हैं। उसके अलावा प्रोपोर्शंस के भी आते हैं, रेट के, लॉस एंड प्रॉफिट के भी आते हैं, इसका मतलब कितना इनका लॉस हुआ या कितना इनका प्रॉफिट हुआ, तो इस टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं। मैंने जो इंपॉर्टेंट थे वो लिख लिए, मे बी इससे ज़्यादा और भी आ सकते हैं वर्ड प्रॉब्लम, ऐसा नहीं पर्टिकुलरली बताऊँ यही आएँ, ठीक है। मे बी इससे अलावा और भी आ सकते हैं, क्योंकि बेसिक अरिथमेटिक बहुत ही मतलब एक लार्ज अपनी है फील्ड है, तो उसमें बहुत सारे आ जाते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। उसके अलावा परसेंटेज, अब परसेंटेज का आपको मैं लिख के देता हूँ, 2 क्वेश्चन लाज़मी आते हैं इसके। एक तो पक्का आएगा, 2 नहीं तो 1 तो लाज़मी आएगा इसका परसेंटेज का क्वेश्चन। अब इसका वर्ड प्रॉब्लम भी आ सकता है, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया, इसका भी वर्ड प्रॉब्लम भी आ सकता है। और उसके अलावा इसका सिंपल क्वेश्चन आता है कि 50% ऑफ 40 कितना हुआ, या 50% खुद सिर्फ, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो परसेंटेज का लाज़मी से आप वीडियो देख लें, इसका वर्ड प्रॉब्लम भी देख लें, और सिंपल परसेंटेज कैसे फाइंड किया है वो भी वीडियो देख लें आप लाज़मी से, ठीक है। और मैं आपको जो रिकमेंड करूँगा चैनल, वो डीएस सर यूट्यूबर है, तो उसपे वो अच्छा पढ़ाते हैं। और मैथ विद सर अरफान, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं, वो अच्छी ट्रिक्स बताते हैं। ये 2 चैनल जो मैं ज़्यादा मैथमेटिकली यूज़ करता हूँ, तो उसको आप ज़्यादा प्रेफ़रेंस दें, उन्हीं चैनल से देखें, और बहुत ही सिंपल ट्रिक्स से वो सिखाते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री तो आप सब जानते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, ये चीज़ें। तो इसमें एक तो पूछेगा कि साइन 30 या साइन 60 इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। अगर आ सकता तो वर्ड प्रॉब्लम टाइप का एक क्वेश्चन आएगा, ये एंगल इतनी है, ये एंगल इतनी है, तो एंगल बताएँ। या जो इसके केसेज़ हैं, आइडेंटिटीज़ है, जो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस किसके बराबर होता है। तो सिंपल क्वेश्चन है, इतना इसकी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है जी। उसके अलावा अगर हम बात करें जियोमेट्री की, अब जियोमेट्री के जो होते हैं शेप्स होते हैं, सर्कल होता है, रेक्टेंगल होता है, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकते हैं। उनके जो फार्मूले होते हैं, पाई आर, जी सर्कमफेरेंस का पाई आर स्क्वायर होता है, और सर्कल का जो होता है, ठीक है, रेडियस या सर्कल का जो भी सर्कमफेरेंस होता है उसका 2 पाई आर, एरिया जो होता है। तो इसके रिगार्डिंग एरिया या उसके रेडियस हो गया, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन जियोमेट्री के क्वेश्चन आते हैं। शेप्स के रिगार्डिंग आते हैं कि ये शेप है, इसकी एंगल कितनी हुई, या ये शेप कौन सी है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, रॉम्बस है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और इससे मैं ज़्यादा मतलब ये नहीं कहूँगा कि इस पे लाजमी ये क्वेश्चन आता है, बाकी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसके अलावा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे तो 1-2 लाजमी क्वेश्चन आएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, आपके जो स्लोप होते हैं क्वेश्चन, स्लोप हो गया, आप स्लोप ऑफ ग्रेडियंट हो गया, डिस्टेंस फाइंड करना हो गया, फासला, तो इस टाइप के क्वेश्चन एक तो लाजमी आते हैं। इसके जो फार्मूले भी होते हैं, और ऐसे आप एक यूट्यूब वीडियो से देख सकते हैं, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 30 मिनट्स का आई थिंक होगा, डियर सर पे, वो बहुत ही अच्छा पढ़ा, जिसमें सारा वो कंप्लीट करा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री।
तो वो वीडियो देख लें, कोऑर्डिनेटेड जो ज्योमेट्री वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। वरना इंटरमीडिएट में भी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो सिंध टेक्स्ट बुक से, तो वहाँ से भी आप सीख सकते हो। डिस्टेंस फाइंड करना होता है या स्लोप होता है, मीन फाइंड करना होता है, ठीक है। ये 3-4 पर्टिकुलर होते हैं, बाकी इतना ज़्यादा डीपली नहीं आती, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन इसके आते हैं, ठीक है। जस्ट फाइंड करना होता है, आपको पॉइंट्स मिली होती है, जस्ट फाइंड करना होता है। तो इसके लिए आपको इंटरमीडिएट सिंटैक्स बुक वहाँ पे भी कोऑर्डिनेट, वहाँ से भी पढ़ सकते हो, या आप किसी यूट्यूब वीडियो को देख के वहाँ से सीख सकते हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत ही सिंपल वाली, ज़्यादा डीपली वाली आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, जस्ट सिंपल आप पढ़ लीजिएगा उनको, ठीक है। उसके अलावा फंक्शन, फंक्शन जो सेट होता है उसके अंदर जो फंक्शन होते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। जैसे ऑन टू फंक्शन हो गया, एन टू फंक्शन हो गया, इस टाइप की, या एफ ओ जी या जी ऑफ हो गया फंक्शन, इनवर्स फंक्शन हो गया। इनवर्स फंक्शन का आई थिंक सो लाजमी क्वेश्चन है, फंक्शन का तो एक क्वेश्चन लाजमी है कि इनवर्स फंक्शन है या फंक्शन खुद का, कि लाजमी क्वेश्चन आता है इसमें। और उसके अलावा अगर हम बात करें फंक्शन की, जो इनटू आर टू हो गया, मैंने जो बाइजेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस टाइप के भी आ सकते हैं। बाकी ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन लिमिट के क्वेश्चन आ जाए, डायरेक्ट गिवन लिमिट होती है, मतलब 0-1 लिमिट आपको गिवन हो, डायरेक्ट पुटअप करनी होती है, उसमें डायरेक्ट आंसर मिल जाता है। ऐसा नहीं है उसको आपको एंटी डेरिवेटिव या डेरिवेटिव करके सिंपल करके तो फिर उसमें आप लिमिट पुट करें, ऐसा नहीं होगा, जस्ट डायरेक्ट लिमिट पुट करके इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके अलावा जो इंटरमीडिएट या जो फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स अगर आई तो बहुत ही बेसिक वो आएगी, इतनी ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही बेसिक आएगी। बाकी उसकी टेंशन नहीं लेनी है, आई थिंक सो इतनी ज़्यादा नहीं आएगी। बाकी जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ इससे तो लाजमी एक एक क्वेश्चन आएंगे। अब बात सुने सीक्वेंस सीरीज़ की, ये इससे तो 1-2 क्वेश्चन लाजमी आएंगे, ठीक है। मैं ये बता रहा हूँ इससे लाजमी तो आप नोट कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए सीक्वेंस सीरीज़ के क्वेश्चन जिस तरह के आ सकते हैं कि 4 पन्ने, 1-2 मैंने या 2, 4, 6, 8 नंबर दिया, अब आगे का नंबर क्या होगा या आगे के 2 नंबर क्या होंगे, इस टाइप के जो सीक्वेंस सीरीज के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही सिंपल, जो ज़्यादा इतने एडवांस टाइप के नहीं है, कि जस्ट सिंपल क्वेश्चन इसके सीक्वेंस सीरीज के आते हैं। ये भी आपको फर्स्ट ईयर सिंटैक्स बुक से मिल जाएगा या किसी यूट्यूब वीडियो से आप देख लीजिएगा, बहुत ही सिंपल क्या आता है, लाइक हम मीन या एवरेज फाइंड करते हैं, उसी टाइप के सीक्वेंस सीरीज के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें, जो देखें सहम क्वेश्चन आ गया मीन, मीडियन, मोड, एवरेज वाला, तो इस क्वेश्चन में भी आप मीन फाइंड करें, मीडियन फाइंड करें, मोड, एवरेज, आपको एक सीक्वेंस या सीरीज दी गई होगी, तो उसी में से आपको मीन फाइंड करना होता है, मीडियन, एवरेज। मीन एवरेज की मोस्टली सिमिलर है, बाकी मीडियन एंड मोड वो थोड़े से चेंज है। तो ये इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, ये एक वीडियो तक 10 मिनट का आपको मिल जाएगा, मीन, मीडियन, मोड, ये चारों का, तो वो देख लीजिएगा, बहुत ही सिंपल इसके क्वेश्चन आ जाते हैं एक। बाकी उसके अलावा हम बात करें एक्सपोनेंट, पावर एंड बेस के, तो इसके भी क्वेश्चन आता है, 1-2 लाजमी आ जाते हैं एक्सपोनेंट्स के। आई थिंक 30 एमसीक्यूज आते हैं, तो ये मैंने तक 15 या 16 टॉपिक्स हैं, उससे 1-2 क्वेश्चन लाजमी आ जाते हैं, ठीक है। बाकी कुछ और भी टॉपिक होते हैं, मे बी मैंने नहीं लिखे हों। तो एक्सपोनेंट्स की अगर हम बात करें पावर एंड बेस की, तो जैसे पावर होता है, कोई क्वेश्चन 2 पावर 4 इस टाइप के क्वेश्चन है जो आते हैं, अगर मतलब, और अंडर रूट के क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे सर्ट्स कहते हैं, SURDS सर्ट्स कहते हैं, तो उस टाइप के भी आता है। जो एक्सपोनेंट है तो वो लॉगरिथम में मोस्टली यूज़ होता है, लेकिन लॉगरिथम के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते। अगर आ गया तो नेचुरल लॉग के आते हैं, ln वाला जो e पावर x जो होता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में भी आ सकता है। और अगर आया लॉगरिथम का कोई क्वेश्चन तो बेसिक आता है, वरना इतना टफ नहीं आता, ठीक है, लॉगरिथम का अगर क्वेश्चन आया तो। बाकी उसके अलावा अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी की, तो स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की बात करें, तो इसमें जो क्वेश्चन आ सकता है आपका, ठीक है, कॉम्बिनेशन का भी आ सकता है, प्रोबेबिलिटी का आ सकता है, कोई डाइस का आ सकता है, मतलब, या हम टॉस का कलर से जो कॉइन को करते हैं उसका भी क्वेश्चन आ सकता है, या उसके अलावा ऐसे वर्ड प्रॉब्लम भी इसके आ सकते हैं कि कितने जीतने के चांसेस हैं, इस टाइप के क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम भी आ सकते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी की। एक क्वेश्चन तो लाजमी आएगा प्रोबेबिलिटी से या कॉम्बिनेशन से, तो ये भी आप देख लीजिएगा यूट्यूब से। उसके अलावा डेसिमल एंड फ्रैक्शन के, ये इससे तो एक लाजमी क्वेश्चन आएगा डेसिमल या फ्रैक्शन से। लाइक क्वेश्चन इसके कैसे आएंगे, आपको मतलब 3-4 नंबर दिए होंगे कि इसमें सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा है, इसमें लॉन्गेस्ट कौन सा को मतलब है, जब मतलब वो होगा फ्रैक्शन में होगा, तो उसको मतलब 4 ऑप्शन दिए होंगे कि इसमें सबसे शॉर्टेस्ट नंबर कौन सा है, इसमें सबसे बड़ा वाला नंबर कौन सा है, वो फ्रैक्शन 1/3, 2/3 या 4/5 इस टाइप के लिखे होंगे, उसमें आपको बताना है इसमें सबसे छोटा कौन सा, तो उसको आपको फ्रैक्शन करनी पड़ेगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो इसके भी एक क्वेश्चन आता है डेसिमल फ्रैक्शन, देख लीजिए। बाकी रेशो के भी क्वेश्चन आते हैं, और इसके वर्ड प्रॉब्लम भी आते हैं, रेशो के प्रोपोर्शनल रेशो दोनों ही सिमिलर होते हैं मोस्टली, तो इसके भी वर्ड प्रॉब्लम भी आते हैं और सिंपल क्वेश्चन भी आ सकते हैं।
उसके अलावा अगर हम बात करें एचसीएफ एलसीएम, तो इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसकी भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें जो इक्वेशंस थी हमारी, तो उसमें इनइक्वलिटीज़, एक मैं भूल गया टॉपिक, इनइक्वलिटीज़ जो होती है वो क्वेश्चन भी आ सकता है। इक्वेशंस इसमें अलजेब्रा इनइक्वलिटीज़ आता है, समटाइम इनइक्वलिटी भी क्वेश्चन आ जाता है। लाइक सपोज करें हम कंपेरिजन करते हैं ना, 2x - 3 लेस देन 5, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं सॉल्व करना, इनइक्वलिटीज़ उसे कहते हैं। तो वो भी क्वेश्चन आप देख लीजिए, वो भी एक क्वेश्चन सम टाइम आ जाते हैं इसके। ये कुछ मैथमेटिक्स के टॉपिक्स थे, आई थिंक आगे हैं क्वेश्चन। फिर आ जाता है, मैंने मे बी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैं भूल गया हूँ या मैंने नहीं लिखे, मे बी वो आ सकते हैं एंटी टेस्ट में, तो इसीलिए मैंने 80 से लिख दिया। जो भी रिमेनिंग जो टॉपिक्स हैं वो आ चुके हैं उसमें। बाकी अगर आपको उसके मटेरियल चाहिए या आपको मॉक टेस्ट के लिए इंटरेस्टेड है, तो लाजमी से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब नहीं, तो मेक श्योर चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये मैथमेटिक्स का पोर्शन था जो मैंने आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें। और इसके अलावा जीके का मैं वीडियो बना दूंगा, और इंग्लिश का मैंने बना दिया है। सब वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो उसको विजिट करके देख लीजिएगा। और विश यू बेस्ट ऑल फॉर योर इंटरेस्ट। सो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।